नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के प्रमुख चैनल के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत के प्रमुख चैनलों के बारे में, जो है यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डालेंगे भारत के प्रमुख चैनल। तो किसके बारे में? आज की क्लास में भारत के प्रमुख चैनल के बारे में यहाँ पे जानेंगे। तो दोस्तों, सभी लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे भारत के प्रमुख चैनल। आप 2 मिनट कल की क्लास का हम रिवीजन करेंगे ताकि आप सभी को हाथों हाथ कल का भी याद होता रहे। तो कल की क्लास में हमने जाना था भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। दूसरी क्लास थी जिनमें हमने जाना था म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और मालदीव के बारे में हमने जाना था। तो म्यांमार की बात करते हैं तो भारत के साथ जो है 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। भारत के चार राज्य सीमा लगाते हैं: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। साथ ही हमने जाना था इसकी राजधानी क्या थी। म्यांमार की राजधानी नेपीदा है और यहाँ की करेंसी कयात हो जाती है। ये अपना स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी 1948 को मनाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। संसद क्या थी? पायतोटा। राष्ट्रीय गान गवा मचे। सबसे लंबी नदी इरावती थी। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। और इसके बाद हमने जाना था भूटान के बारे में। तो भूटान की राजधानी की बात करते हैं तो क्या है दोस्तों, भूटान जो है भारत के साथ 699 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। कितनी? 699। इसकी राजधानी क्या थी? थिम्पू थी। यहाँ की संसद को तसोंगडू कहा गया है। करेंसी क्या है यहाँ की? न्यू गुल्ट्रम। यहाँ की करेंसी जो है हो जाती है क्या? न्यू गुल्ट्रम। स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 17 दिसंबर 1907 को मनाता है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गंखर पुनसुम यहाँ की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है: सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और वेस्ट बंगाल। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। और इसके बाद हमने जाना था अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान की यदि बात करते हैं तो वो केवल 106 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। और किसके साथ सीमा लगाता है? केवल लद्दाख के साथ सीमा लगाता है। भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है। हम बात करते हैं अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। यहाँ की करेंसी थी अफगानी। क्या थी दोस्तों? अफगानी थी। यहाँ की संसद को क्या कहा गया? सोरा, जो कि पश्तो भाषा में है। यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हेलमंद नदी। कौन सी दोस्तों? हेलमंद नदी। और ये अपना स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे कब मनाता है अफगानिस्तान? 19 अगस्त 1919 को मनाता है। फिर बात की थी हमने श्रीलंका की। श्रीलंका के अन्य नाम जैसे पूर्व का मोती, तपोवन, सिंगल देश। तो ये इसके अन्य नाम हो जाते हैं श्रीलंका के। यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी थी? महावेली गंगा। कौन सी? महावेली गंगा। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी पिद्रुकाला थाला या माउंट पेड्रो। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही यहाँ की पार्लियामेंट क्या थी दोस्तों? पार्लियामेंथुबा जो है यहाँ की सबसे सबसे नहीं, यहाँ की पार्लियामेंट ही पार्लियामेंथुबा। यहाँ की राजधानी क्या थी दोस्तों? राजधानी की बात करते हैं तो व्यावसायिक राजधानी थी कोलंबो। विधायी और प्रशासनिक राजधानी थी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। यहाँ की करेंसी क्या है? श्रीलंकाई रुपया हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है। फिर मालदीव के बारे में बात की थी, जो कि एक द्वीपीय देश है। कहाँ पे पड़ता है? इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर में पड़ता है। राजधानी क्या है? माले। करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 26 जुलाई 1965 को मनाता है। पीपुल्स मजलिस क्या है दोस्तों? पीपुल्स मजलिस जो है यहाँ की पार्लियामेंट जो है हो जाती है। और यहाँ की भाषा है द्वेही। तो ये आपको याद रखना है। इन सभी के बारे में अच्छे से हमने बात की थी। अब यहाँ पे बात करते हैं चैनलों के बारे में। जल संधि यानी स्ट्रेट, इनको हम कहते हैं। तो जल संधि या स्ट्रेट होता क्या है? तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूह को जोड़ता है और जिससे नाव गुजर कर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में जा सके, वह जल संधि या चैनल जो है कहलाता है। तो मान लेते हैं ये जो है भूमि यानी कोई द्वीप है और ये भी इधर भी कोई द्वीप पड़ता है। जैसे दक्षिणी क्या है दोस्तों? ये जो है दक्षिणी अंडमान है और ये जो है लघु अंडमान। अब इन दोनों के बीच भी, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच भी एक चैनल है जिसका नाम क्या है? डंकन पास। तो वहाँ पर जो है इधर जो है ये पानी का बड़ा जलाशय है और ये पानी का बड़ा जलाशय है।
अब यहाँ से जो है पानी के तंगमार से नाव गुजर कर जो है एक बड़े जलाशय में जाती है। तो इसी तंगमार को जो है क्या कहा जाता है, तंग रास्ते को या पानी के पतले रास्ते को कहा जाता है चैनल, जलसंधि वगैरह कहा जाता है, जिससे नाव गुजर कर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में जा सके। भूमि से भूमि को अलग करता है, पानी से पानी को अलग करता है। तो ये आपको याद रखना है। अब इस मैप में भी देख लीजिए, यहाँ पे भूमि है, ये भी सर भूमि है, और ये जो है ये पानी का पतला सा रास्ता है जिसको जलडमरू मध्य जो है यहाँ पे कहा गया है। तो ये आपको याद रखना है। डेफिनेशन आपको समझ आई होगी चैनल यानी स्ट्रेट की या जल संधि की। अब यहाँ पे कौन कौन से चैनल या जल संधि पड़ते हैं तो इनको बारे में देखते हैं। अब यहाँ पे म्यांमार की हम बात करते हैं तो म्यांमार में एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है दोस्तों कोको द्वीप। कहाँ पर पड़ता है? म्यांमार में। अब ये उत्तरी अंडमान द्वीप है, ये कहाँ पे है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का द्वीप है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप हैं, जिनमें से उत्तरी अंडमान भी इसी का द्वीप है। ये रहा नॉर्थ अंडमान। तो ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मैप है, इसमें कितने छोटे छोटे द्वीप हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच। अब यहाँ पे एक ये पानी का जो पतला सा रास्ता है इसको कहते हैं कोको जल संधि। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कोको जल संधि किन दो द्वीपों के बीच है? कोको द्वीप है उत्तरी अंडमान के बीच है, आप सभी को पता होना चाहिए। अब दोस्तों उत्तरी अंडमान के नीचे पड़ता है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान के नीचे है दक्षिणी अंडमान, जो कि क्या है दोस्तों? दक्षिणी अंडमान। और दक्षिणी अंडमान के नीचे पड़ता है लघु अंडमान या लिटिल अंडमान। अब दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच भी जो एक चैनल पड़ता है जिसका नाम है दोस्तों डंकन पास। तो डंकन पास किन दो द्वीपों को अलग करने का काम करता है? दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करने का काम करता है डंकन पास। अब लिटिल अंडमान के नीचे पड़ता है ये कार निकोबार द्वीप। कौन सा? कार निकोबार द्वीप। लघु या लिटिल अंडमान के बीच और कार निकोबार के बीच भी एक चैनल है। तो इसका क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम है 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करने का काम करता है? ये जो है लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करने का काम करता है 10 डिग्री चैनल। तो ये आपको समझ आया होगा। देखो इसमें ये नॉर्थ अंडमान, ये मिडिल अंडमान, ये साउथ अंडमान, और ये रहा दोस्तों यहाँ पे साउथ अंडमान पर राजधानी है किसकी? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की। अब देखो ये है डंकन पास और ये है लिटिल अंडमान। तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच कौन सा चैनल है? ये रहा डंकन पास। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब ये लिटिल अंडमान है और ये रहा कार निकोबार, इनके बीच कौन सा चैनल है? ये रहा 10 डिग्री चैनल। तो ये आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से, मैप में भी आपको दिख गया इसमें। अब यहाँ पे बात करते हैं कार निकोबार के नीचे पड़ता है लिटिल निकोबार। लिटिल निकोबार के नीचे है ग्रेट निकोबार, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। अब ग्रेट निकोबार के नीचे पड़ता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का एक द्वीप है जिसका नाम है सुमात्रा द्वीप। अब सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार के बीच भी जो है एक चैनल है जिसका नाम है ग्रैंड चैनल। तो ये ग्रैंड चैनल का काम है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप को अलग करने का, और ये है ग्रेट निकोबार। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये चारों चैनल आपको समझ में आए होंगे। कोको जल संधि किन दो द्वीपों के बीच है? कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच कौन सा? डंकन पास। लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल। साथ ही दोस्तों ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच है ग्रैंड चैनल। तो ये चैनल आपको चारों कंप्लीट हो गए होंगे। अब इनको यहाँ पे मैप में आपको समझाता हूँ। ये है प्रायद्वीपीय भारत, जिसको कहते हैं हम दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। अब भारत के पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, और साउथ में पड़ता है हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन। तो अरब सागर में आप सभी को पता है लक्षद्वीप, और बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये आपको याद रखना है। और ये अंडमान निकोबार का मैप बना हुआ है। तो दोस्तों ये है देखो कोको द्वीप, जो कि म्यांमार का है, और ये उत्तरी अंडमान हो गया। इनके बीच कौन सी जल संधि है? कोको जल संधि है। फिर ये मध्य अंडमान है, ये दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच क्या है? डंकन पास है। फिर लिटिल अंडमान के बीच है ये कार निकोबार। कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच 10 डिग्री चैनल है। फिर ये लिटिल अंडमान और ये ग्रेट निकोबार और ये सुमात्रा द्वीप, जो कि इंडोनेशिया का एक द्वीप है। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच पड़ता है ग्रैंड चैनल। तो ये मैप में भी आपको अच्छे से यहाँ पे समझ आया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं लक्षद्वीप की।
तो ये जो लक्षद्वीप, ये बिंदे बिंदे दिखाई दे रहे हैं, ये जो है लक्षद्वीप समूह के द्वीप यानी आइलैंड है। और लक्षद्वीप में जो है टोटल 36 द्वीप हैं। अब यहाँ पर ये है मिनिकोय, जो कि लक्षद्वीप का ही है लेकिन थोड़ा सा जो है इससे दूर है। तो इसीलिए जो है लक्षद्वीप और मिनिकोय के बीच एक चैनल पड़ता है जिसका नाम है 9 डिग्री चैनल। तो ये जो पानी का पतला सा रास्ता है इसी को कहते हैं 9 डिग्री चैनल। अब हिंद महासागर में ये एक द्वीपीय देश है छोटा सा, जिसका नाम है मालदीव। ये जो बिंदे बिंदे दिखाई दे रहे हैं इसको मालदीव देश जो है कहा जाता है, जो कि इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है छोटा सा। अब मिनिकोय और मालदीव के बीच जो है कौन सा चैनल है, पानी का जो पतला सा रास्ता है, इसको कहते हैं 8 डिग्री चैनल। क्या कहते हैं? 8 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकोय के बीच है। 10 डिग्री चैनल जो है लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच है। और 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकोय और मालदीव के बीच है। तो तीनों कन्फ्यूजन दूर हो गई होंगी आपकी। अब इनको सीक्वेंस में लिख लेते हैं सारे पॉइंट एक एक करके। अब जैसे मालदीव व मिनिकोय के मध्य कौन सा 8 डिग्री चैनल है, लक्षद्वीप और मिनिकोय के मध्य 9 डिग्री चैनल है, दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के बीच जो है डंकन पास पड़ता है, लिटिल अंडमान या लघु अंडमान व कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है। अब तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य कौन सी पाक जल संधि, तो ये है श्रीलंका और ये है तमिलनाडु। याद रखें दोस्तों, तमिलनाडु। अब ये जो रेड वाली लाइन है ये है पानी का पतला सा रास्ता, जिसको कहा जाता है पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि। तो ये आपको याद रखा किन 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 के बीच है, भारत के और श्रीलंका के बीच या भारत तमिलनाडु के बीच। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। कोको द्वीप जो कि म्यांमार में पड़ता है और उत्तरी अंडमान, इन दोनों के बीच है कोको जल संधि। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का द्वीप है, वे ग्रेट निकोबार। तो इन दोनों को अलग करने का काम ग्रैंड चैनल। तो ये 8 के 8 जो है आपको 8 की 8 जल संधियाँ समझ आई होंगी कौन सा किसके बीच है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इनको एक बार रिवीजन कर लेना अच्छे से ताकि आपको याद हो जाए। और ये हमारा टॉपिक हो गया भारत के प्रमुख चैनल का कंप्लीट। और कल की क्लास में हम जानेंगे भारत का समुद्री क्षेत्र के बारे में, कि भारत के समुद्र पर जो है कितना अधिकार जो है मिला हुआ है और भारत की जो है समुद्री सीमा को कितने भागों में बांटा गया है। तो इन सभी के बारे में हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।